567 वर्ष पुरानी विश्व प्रसिद्ध है चंदन शाह का पीर स्थान। चंदन के लगे वृक्ष दे रहे गवाही, मन्नत की होती है पूर्ति, दरवेश अपने इच्छा शक्ति अनुरूप करते हैं दान। 567 पुरानी है उक्त पीर स्थान व दरगाह का इतिहास। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आए थे पीर बाबा दरवेश व फरियादी की होती हर मनोकामना पूरी। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन आशा प्रिया से रूबरू हुए पीर स्थान के मौलाना। कहा फरियादी के हर फरियाद होती है पूर्ण। मौलाना ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उनकी जुबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह क्षेत्र मुंगेर जिला अंतर्गत लखनपुर क्षेत्र है, यह जो कि तारापुर प्रखंड अंतर्गत आता है। हम आज आपको लगातार यह भी बात बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने सदैव अपने चैनल के माध्यम से सकारात्मक विषयों को प्रकाशित करने का प्रयास किया है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या जन समस्याएं हो या अन्यत्र किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम रहा हो। सदैव हम आपको सकारात्मक विषयों को लेकर के प्रकाशित करने के लिए सदैव चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हम सनातनी धर्म से संबंधित तमाम विषयों को, जो वैसे चीजें जो दबे कुचले और छुपे हुए हैं, उनको उजागर करने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे बगल में जो बैठे हैं उनका हम परिचय लेंगे। आप देख रहे होंगे हमारे साथ कैमरे पर कि मौलाना साहब हैं, लेकिन इनका पूर्ण परिचय लेंगे कि ये हाफिज हैं या फिर और क्या हैं, इनके अंदर क्या गुण है और जिस जगह हम बैठे हैं उस जगह की खासियतें क्या है। हम इसके बाद इंटरव्यू लेने के बाद हम उस वीडियो क्लिप को भी हम आपको शायद साथ में शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम अक्सर आप लोगों को यह भी बताने का प्रयास किए हैं कि यदि आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसकी की आस्था किसी न किसी रूप में दबी हुई हो, तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क करें। हम सदैव आप तक सकारात्मक विषयों को प्रकाशित करने को लेकर के मिलते रहेंगे और उस जगह की जो प्रमुख खासियतें हैं उसको हम सदैव उजागर करने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हम पहले इनसे परिचय लेंगे और जानेंगे कि इस जगह की खासियतें क्या है यह जगह, क्यों आज इनके साथ हमको रूबरू होने का मौका मिला है और क्या ये बताने का प्रयास करते हैं। सारी चीजों का हम इनसे विषय लेंगे, फिर हम इस पर पूरी तरह से आपको संक्षेपण में सारा विषय आपके तक प्रकाशित करने के लिए सदैव अपने संवाद को रखेंगे। चलिए पहले लेते हैं फिर परिचय, फिर आगे के होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है मौलाना साहब? इस नाचिस को सैयद मोहम्मद नूरुल हुदा कहते हैं। मैं बहैसियत सज्जादा नशीन खानका चिश्तिया कादरिया शतारिया लखनपुर शरीफ मुंगेर, और ये जो जगह है ये हुजूर शाह चंदन औलिया रहमतुल्लाह रिज़वान यहाँ आराम फरमा रहे हैं। या बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, मायनाज हस्ती भी हैं, जिनका नाम हुजूर ख्वाजा खुदा बख्श अलमारूफ शाह चंदन औलिया रहमतुल्लाह। यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन लोग आते हैं फयूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। ये वो दर है जिस दर से अगर कोई साइल भी आया है, जो तलब किया है अल्लाह ने बुजुर्गान दीन के फयूज़ व बरक़ात से उसे मिला है। और हुजूर शाह चंदन औलिया रहमतुल्लाह रिज़वान को सरज़मीन लखनपुर पे आने में गालिबन 568 साल हो चुका है। और इस दर की खासियत ये है कि जब हुजूर चंदन शाह रहमतुल्लाह अलैह लखनपुर आए तो आपने मिसवाक किया, मिसवाक करके दतमन गाड़ा और दतमन गाड़ा के मिसवाक करके ज़मीन में गाड़ा, तो उस ज़मीन में गाड़ने के बाद सुबह शाह हुई। आज भी वो पेड़ मौजूद है, 568 साल हो चुका है वो पेड़ को, लेकिन ऐसा लगता है कि गालिबन ऐसा लगता है जैसे कि साल भर का वो पेड़ है। चलिए, वो आए कहाँ से? लखनऊ से आप आए थे। उत्तर प्रदेश लखनऊ से आए हुए थे जी। तो अभी जो वो दतमन जो गाड़े हैं वो क्या चीज का पेड़ उगा है? वो चंदन का पेड़ उगा है। चंदन का पेड़ उगा है। उस चंदन के पेड़ की खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि यहाँ पर अगर जो साहिब औलाद नहीं है तो उस पेड़ के पास और उस मज़ार के करीब में जाकर के मन्नत मांगते हैं, अपने दिल की मुराद मांगते हैं, और मुराद मांगने के बाद फिर वहाँ से वो फयूज़ व बरक़ात हासिल होती है और साल भर के अंदर में अल्लाह ताला उन्हें साहिब औलाद अता फरमाता है। चलिए, एक चीज़ हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर आपके माध्यम से और मजार के माध्यम से भी यहाँ तावीज़ वगैरह दिया जाता है, तो क्या उसके लिए कोई शुल्क वगैरह निर्धारित है कि इतना देना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ कोई डिमांड नहीं है। और यहाँ पर जो लोग भी आते हैं तो रूहानी फैज़ मिलती है और रूहानी फैज़ के जरिए लोग फैज़ भी हासिल करते हैं। चलिए, एक सवाल हमारा और है कि क्या यहाँ पर कोई बलि प्रथा वगैरह भी है क्या? बलि प्रथा जी, जैसे कि बहुत से मजार में है, जैसे कि घुरन पीर बाबा ऐसा कुछ नहीं है, है, ऐसा कुछ भी दिया जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं है।
बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे औलाद नहीं हो रही है, हमको औलाद नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लोग मन्नत मान लेते हैं कि अगर हमें औलाद हुआ तो हम यहाँ पर आके खस्सी या मुर्गा या इस्तेतार पान नहीं तो पान की डंडी हम पेश करेंगे। तो फिर वो लोग आते हैं, अपने से बनाए, अपने से खाए, अपने से खा करके लोगों को खिला पिला करके यहाँ से चले गए। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ इस खानकाह में मदरसे भी है, जिस मदरसे का नाम मदरसा चिश्तिया कादरिया सत्तारिया लखनपुर शरीफ। यहाँ गालिबन 50 से 100 बच्चे जो ज़ेर तालीम हैं, और यहाँ हिफ्ज़ की पढ़ाई हो रही है, अंग्रेज़ी की पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, और दीनी भी पढ़ाई हो रही है, दुनियावी पढ़ाई हो रही है। ये मदरसा जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो मदरसा में सिर्फ आपके समाज के लोग हैं या फिर अन्य? बहुत सारे लोग हैं, समाज से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लखनपुर वालों का सपोर्ट है, हमारे लखनपुर वालों का सपोर्ट है। और सपोर्ट की बुनियाद पर, और हर मदारस चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चाहे तो वहाँ इलाके का सपोर्ट होता है, तभी मदरसा चलता है। और यहाँ जो मदद मिल रहा है वो ग्रामीण से सरकारी कोई सरकारी नहीं, यहाँ सिर्फ अपने इलाके के लोग, यहाँ की जनता जो है, आम जनता, यहाँ के वही लोग सहयोग करें। सरकार की ओर से कोई अनुदान वगैरह नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, जो भी है सब व्यक्तिगत यहाँ के समाज के लोग, लखनपुर के समाज के लोग। अभी उसमें कितने बच्चे हैं जो कि? अभी गालिबन 50 से 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे हैं। तो किस तरह की ये गुरूनी बच्चे 100 हैं, और मुकामी बच्चे को अगर मिलाया जाए जो गांव के बच्चे हैं उसमें गालिबन 150 बच्चे हो जाएंगे। मैंने गांव और मुकामी बच्चे को मिला करके 250 बच्चे, बाहर के भी कुछ बच्चे यहाँ पर हैं। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी मौलाना साहब से। एक चीज हम इनसे जानने का प्रयास करें कि हाफिज भी हैं आप? नहीं, अल्लाह का फजल करम से मैं आलिम हूँ। आलिम में हाफिज नहीं है। चलिए नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी और मौलाना साहब ने कहा कि यह आलिम है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो हम लोग, जैसा कि नाम में चर्चित नाम आता है, वो चंदन शाह पीर स्थान के नाम से ये लोग ज़्यादातर इसको जानते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर जिनकी भी इच्छाएं पूर्ति होती है, वह अपनी इच्छा के अनुरूप, चाहे वो मुर्गा का हो, चाहे वो खस्सी का हो या बकरे का हो या फिर कबूतर हो, जो भी उनको लगता है वो अपने हिसाब से, अपने मन्नत के अनुसार, यहाँ तक कि पान के डंटी की भी बात इन्होंने करी कि अगर किसी की इच्छा होती है कि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम आपका मन्नत अगर पूरा होगा तो पान है तो पान की डंटी भी हम आपको जो है अर्पण करेंगे, तो इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो इन्होंने इतिहास बताया कि लगभग 567 साल पुराना यह इतिहास और यह स्थल है। दूसरा चीज कि जो चंदन शाह पीर बाबा के नाम से जो आज विख्यात हैं, पूरे इस लखनपुर क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे मुंगेर क्षेत्र में इसका कहीं ना कहीं नाम भी है। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ एक दौरे के रूप में आए थे, दौरा कर रहे थे क्षेत्र में, तो कहीं जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में एक लखनपुर में भी एक ऐसा स्थान है जो अभी भी अछूता है, लोगों के समाज के से काफ़ी दूर है। इसी को लेकर के हम लोगों ने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आप तक यह विषय भेजने का हमने प्रयास किया है कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है और वो पूर्ण नहीं होती है तो आप इस जगह पर आएँ। लखनपुर का यह क्षेत्र है। लखनपुर जैसे ही आप मुख्य द्वार पर आएंगे, मुख्य सड़क पर आते हैं, उसके अंदर आने के बाद यह रास्ता है। आप किसी को भी पूछेंगे तो निश्चित तौर पर यह स्थान के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। दूसरी बात इन्होंने जो कहा कि यहाँ जो पीर है जिनका स्थान है, वह कभी दतमन करके उन्होंने एक दतमन को जमीन में गाड़ा था। वह जमीन में गड़े हुए दतमन आज चंदन का स्वरूप लेकर के पेड़ बना हुआ है और यह पेड़ आज के समय में विशालकाय पेड़ भी है। लेकिन उस पेड़ को देखने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अभी अभी यह 1 साल पूर्ण यह वृक्ष का रोपण हुआ है और वृक्ष बना है। और इसी दरमियान आपको यह एक नवीनतम पेड़ के रूप में दर्शन होगा, जहां पर कि आप अपनी मनोकामनाएं रख सकते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो आप जो भी चाहें इच्छा अनुरूप आप दे सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि हमने एक सवाल रखा था इनके समक्ष कि क्या अगर कोई यहाँ पर कोई दरवेश ऐसा है जो कि पीड़ित है और वो आपके पास सहयोग के लिए, चाहे वो तावीज़ के रूप में हो या झाड़ फूक के रूप में हो, अगर आपके पास आते हैं तो क्या इसके लिए कोई राशि देना पड़ेगा, कोई निर्धारित शुल्क है कि 500 देना है कि 1000 देना है कि 2000 देना है कि 5000 देना है? इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है।
आपकी जो इच्छा बने, आपका जो इच्छा लगता है कि हमको यह राशि देना चाहिए, आप वही राशि दे करके आप वो चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके मन में है। चलिए, इस तरह का हम लगातार सकारात्मक विषयों को आप तक पहुंचाने का प्रयास सदैव करते रहेंगे और हम अक्सर इस प्रकार के विषयों को लेकर और ऐसे दरवेश के स्थानों को लेकर के, या चाहे वो हिंदू समाज से जुड़ा हो, चाहे मुस्लिम समाज से या ईसाई धर्म से जुड़ा हो, हमारा चैनल अक्सर हर विषयों को सकारात्मक तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करती रही और करते रहेगी। आगामी दिनों में भी यदि इस प्रकार का कोई विषय आप तक आता है तो निश्चित तौर पर आप एक बार हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें। निश्चित तौर पर हम आपके उस स्थान को सकारात्मक तरीकों से प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।